Hello dear students, this is Prachi, your biology faculty. I hope you all are doing well. And today we are going to discuss a very important topic, lag operon. First of all, you should know exactly what is the lag operon. Lag operon is an inducible gene system that controls lactose metabolism in E. coli bacteria. And lag operon is an example of operon. And next, what is the operon? Operon is a group of genes consisting a promoter, an operator and a structural genes. लैक ओपेरॉन फंक्शन कैसे करता है उसको समझने के पहले यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. लैक ओपेरॉन में यूज होने वाले मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लैक ओपेरॉन इज रेगुलेटरी जीन. रेगुलेटरी जीन. रेगुलेटरी जीन को यहाँ पर आई जीन भी बोल सकते हैं. दैट इज आई जीन. ओके. एंड द मेन फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी जीन इज प्रोड्यूसेस रिप्रेशर प्रोटीन. प्रोड्यूसेस रिप्रेशर प्रोटीन. रिप्रेशर प्रोटीन को यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोल सकते हैं. एंड सेकेंड इज प्रमोटर. ओके. एंड प्रमोटर का जो मेन फंक्शन होता है, इट इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स. एंड सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्रमोटर से ही स्टार्ट होती है. सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम प्रमोटर. Start from promoter. Okay. And next, another is operator. Operator works like a switch. Operator works like a switch. Okay. And fourth is structural genes. Structural genes. अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, मेनली यहाँ पर 3 जीन्स होंगे. फर्स्ट, जेड जीन. जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम. ओके. एंड सेकेंड, okay, and next is Y gene. Y gene code for permease enzyme. Okay. And third is A gene. A gene code for trans-acetylase enzyme. ठीक है. अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का, वो लैक्टोज को ब्रेक करना है और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है. एंड सेकेंड, जो परमेज एंजाइम है, अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो परमेज एंजाइम की हेल्प से लैक्टोज अंदर एंटर करता है. एंड थर्ड, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम परमेज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. अब जितना ज़्यादा लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, उतना ही ज़्यादा जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. अब यहाँ पर जो मैंने आपको कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, अब इनका मेन फंक्शन कैसे ये करते हैं लैक ओपेरॉन में, इसकी बात कर लेते हैं. अब कल्चर मीडियम 2 हैं यहाँ पर. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, लैक्टोज इज एब्सेंट. अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ओपेरॉन ऑफ रहेगा. ओपेरॉन इज ऑफ. ओके.
क्योंकि जीन्स ऑफ रहेंगे तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी। एंड सेकेंड इज लैक्टोज इज प्रेजेंट, अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन ऑन रहेगा, ओपेरॉन इज ऑन। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं कि जो लैक ओपेरॉन है कैसे वर्क करता है। ये लैक ओपेरॉन है। लैक ओपेरॉन में जो फर्स्ट है प्रमोटर, ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है यहाँ पे, एंड सेकेंड इज आईजीन, एंड थर्ड प्रमोटर, एंड फोर्थ ऑपरेटर, एंड देन स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A। ओके, अब यहाँ पर मैंने दो प्रमोटर बनाया हुआ है। फर्स्ट जो प्रमोटर है वो स्पेसिफिक रहेगा आई जीन के लिए, एंड सेकेंड प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रमोटर से ही स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रमोटर है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड किया तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो रेगुलेटरी जीन है यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो आई जीन है, आई जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पर होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है इसमें रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेशर एमआरएनए। ओके, अब यहाँ पर जो रिप्रेशर एमआरएनए बना है तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आता है, तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन, यू कैन से रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। जब रिप्रेशर प्रोटीन बनता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। अगर मीडियम में कल्चर लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो ये प्रोसेस सिंथेसाइज कंटिन्यू रहेगी। तो जो रिप्रेशर है ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा, क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है कल्चर मीडियम में। जब ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो बाइंड करने के बाद ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड नहीं करता है तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कोई भी मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, नो ट्रांसक्रिप्शन। ओके, एंड सेकेंड इज, जो सेकेंड कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो जो लैक ओपेरॉन का जो ओपेरॉन है वो ऑन रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रमोटर एंड सेकेंड आईजीन, प्रमोटर, ऑपरेटर Z, Y, A। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रमोटर है ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए जब पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की भी प्रोसेस यहाँ पर होगी। ठीक है, आई जीन एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेशर एमआरएनए। ठीक है, रिप्रेशर एमआरएनए प्रॉपर यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पर जो परमिएज है इसकी थोड़ी बहुत जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वहाँ पर परमेबिलिटी होती है। अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसमें कुछ लैक्टोज अंदर एंटर कर जाता है और वो लैक्टोज यहाँ पर रिप्रेशर से बाइंड कर जाएगा, तो हम इस लैक्टोज को एलोलैक्टोज बोलते हैं, एलोलैक्टोज। ओके, ये लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज को यहाँ पर हम इंड्यूसर बोलेंगे। तो जो लैक्टोज है अब ये रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर गया है, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये एक इनहिबिटर है, इसका शेप चेंज हो गया है क्योंकि एलोलैक्टोज से बाइंड कर गया है। तो ये एक एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटीन है। अब यहाँ पे ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है, रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। जब अगर ऑपरेटर के साथ रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और स्ट्रक्चरल जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक कॉमन एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, उसको लैग एमआरएनए बोलते हैं, लैग एमआरएनए। लैग एमआरएनए, लैग मीन्स यहाँ पर लैक्टोज है, ये जो Z है ये कोड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आएगा तो यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा।
ठीक है। एंड सेकेंड वाई जीन कोड फॉर परमिएज, एंड थर्ड ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको दो कंडीशन बताई है। फर्स्ट कंडीशन, अगर लैक्टोज एब्सेंट होता है तो जो ओपेरॉन है वो ऑफ रहेगा, यहाँ पे जो जीन्स हैं वो ऑफ रहेंगे और यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है ओपेरॉन में, लैक्टोज अगर कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है तो यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, लेकिन यहाँ पर लैक्टोज बाइंड कर जाएगा। लैक्टोज बाइंड करने के बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस हो पाएगी, क्योंकि जो प्रमोटर है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है और सेकेंड लैक्टोज इफ एब्सेंट। ओके।